परिकर के साथ वृंदावन में आए। जैसे वृंदावन की उस पावन छटा को देखा है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिलानि च वीक्षासेदुत्तमा प्रीति राम माधवयो नृप। ये वृंदावन धाम कोई साधारण धाम नहीं है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यते यत्र च। वृंदावन में भक्ति मैया का हमेशा निरंतर निवास चलता रहता है, नृत्य चलता रहता है। वृंदावन शोवन नहीं नंद गाँव सो गाँव, वंशी वट शोवट नहीं कृष्ण नाम सो नाम। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों के, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति हेतु कल्पतरु लगाया है। ऐसे हरे भरे वृंदावन को देखा है तो दाऊ भैया ने और कन्हैया ने मैया से कहा, मैया या वृंदावन में हम चराएंगे गैया। मैया हंसने लगी, कन्हैया अरे अभी तो खुद को भी नहीं संभाल पाता है, छोटा सा 4 वर्ष का है, गैया क्या चराएगा। पर ज्यादा जिद करी तो कह दिया, एक काम करो, तुम अभी छोटे छोटे बछड़ों को ही पास में चराओ। तो आज भगवान बछड़ों को चराने लगे। एक दिन कंस का भेजा हुआ वत्सासुर नामक दैत्य आया, भगवान ने उसको मार दिया। एक दिन यमुना के किनारे क्रीड़ा कर रहे थे, बकासुर नाम का बगुला के रूप में एक बड़ा विशाल दैत्य आया। ये बकासुर पूतना का भाई है और समझ गया ये वही काला काला मुरली वाला है, इसी ने मेरी बहन को मारा है और भगवान को निगल गया। जैसे भगवान को निगला है, भगवान ने अपना अग्नि के समान स्वरूप को गर्म कर लिया। तो बाहर जैसे उगला है, भगवान ने उसकी चोंच पकड़ के बीच में से उसको चीर दिया। इस तरह से बकासुर का उद्धार किया। और एक दिन हमारे भगवान कृष्ण क्रीड़ा कर रहे थे यमुना जी के पावन तट पर, तो उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर नामक दैत्य आया, बड़ा भारी अजगर जैसा। उसने अपना इतना बड़ा मुंह खोला, ऊपर का मुंह आकाश से लग गया। ग्वाल बाल खेलते खेलते उसके मुख के अंदर प्रविष्ट कर गए। किसी को पता ही नहीं चला ये कोई गुफा है या एक राक्षस है। भगवान पीछे से आवाज देते रहे पर किसी की समझ में कुछ भी नहीं आया। अब आपस में ग्वाल बाल चर्चा कर रहे हैं, कहीं ये राक्षस हुआ तो दूसरे ग्वाल ने कहा, अरे राक्षस होगा तो क्या हुआ, जैसे इसने बकासुर रूपी बगुले को चीर दिया वैसे इसको भी चीर देगा। और जो भक्त भगवान के शरण में आ जाता है उसका कभी मरण नहीं होता है। और भगवान की ये प्रतिज्ञा है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। जो मुझे एक बार प्रेम से भज देता है, जो एक बार मुझे प्रेम से कहता है प्रभु मैं तेरा, तो मैं भी उसी का हो जाता हूं। धाम बरसाने में एक भक्त रहते थे जिनका नाम था ब्रजदास। सत्य घटना है कुछ समय पूर्व की। ब्रजदास के घर में कोई भी नहीं था, केवल उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था रतिया। वो ब्रजदास जी संतों के बड़े सेवक थे, संतों की सेवा करते थे। सायंकाल में जो समय मिलता
तो राधा रानी के मंदिर पर जाकर के संतों के साथ वार्ता करते थे। अब एक दिन गर्मियों का समय था, सायंकाल में एक महात्मा जी ने कहा, ब्रजदास, कल सुबह मुझे नंदगांव जाना है और मेरे पास सामान अधिक है, मैं बूढ़ा और बीमार हूं, क्या तुम मुझे नंदगांव छोड़ सकते हो? बरसाने से नंदगांव कुछ ज्यादा दूर नहीं है, पर संत वृद्ध थे, सामान अधिक था। बोले हमारे पास रुपया पैसा है नहीं तो कोई गाड़ी कर लेते। तो ब्रजदास ने कहा, महाराज मैं आपको छोड़ तो आऊंगा, पर सुबह आप जल्दी चलना ताकि मैं धूप होने से पहले वापस अपने घर आ जाऊं। अब ब्रजदास ने साईं को आकर के अपनी बेटी से कहा, रतिया मैं सुबह संत जी को छोड़ने के लिए नंदगांव जाऊंगा, विलंब हो जाए तो मेरा इंतजार मत करना, भोजन प्रसादी पा लेना। और प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 5 बजे वह संत जी के पास पहुंचा। संत जी तैयार मिले। संत जी का बक्सा उसने अपने सर पर रखा और नंदगांव की ओर नंगे पैर ही चल पड़ा। बड़ा भगवान का भक्त था। अब महाराज जो संत जी थे वो बीमार थे, तो रास्ते में बैठ बैठ करके चलते हैं। तो महाराज चलते चलते 11 बज गए, तब वो नंदगांव पहुंचे। नंदगांव में आश्रम में एक उनका बॉक्स रख दिया और ब्रजदास ने कहा, महाराज हम चलते हैं अब यहाँ से। तो महाराज जी ने कहा, ब्रजदास कुछ जलपान यहाँ पर कर लो। तो ब्रजदास ने कहा, अरे राम राम, तुम ये क्या कहते हो, क्या तुम्हें नहीं पता है यहाँ पर हमारी कुल की बेटी ब्याही है। अरे बरसानी के राधा रानी का जो विवाह है हमारे कृष्ण के साथ में हुआ था। अब कुछ लोग कहेंगे कि भगवान का राधा से विवाह नहीं हुआ था, पर पद्म पुराण में कथा आती है कि भांडीर वन में भगवान राधा और कृष्ण का विवाह हुआ था, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने पढ़ा था। तो इसी संबंध के कारण ब्रजदास कहता है कि महाराज जी यहाँ पर हमारी बेटी ब्याही है, और जिस घर में जिस जगह पर हमारी बेटी ब्याही होती है हम वहाँ का अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते हैं। संत जी से कह रहा है, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान की, है बहुत जो करें रक्षा ईमान की। महाराज हमारे पास कुछ देने को तो है नहीं, यही बड़ी बात है कि अपने ईमान की रक्षा कर लें। जानते हो यहाँ पे ब्याही सुता श्री वृषभानु की, अब न कहना यहाँ बाबा जलपान के। और ब्रजदास बिना कुछ खाए पिए दोपहरी में नंगे पैर ही नंदगांव से वापस बरसाने की ओर चल पड़ा। तो बेचारा भूख और प्यास से बेहाल हो गया, और भगवान ने जैसे ये घटना देखी है उनके नेत्र में जल भर आया। अरे हमारे संबंध के कारण इस व्यक्ति ने भोजन भी नहीं किया, और भगवान भी नंगे पैर उसके पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे ब्रजदास, पीछे पीछे भगवान चल रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। जहाँ जहाँ गैया चले, जहाँ जहाँ बछिया चले, तह तह जाए गैया। ओ कह दादू जहाँ चले भक्त जन, तह तह जाए रमैया। और भूख प्यास से बेहाल होकर के ब्रजदास एक वृक्ष की छाया में बेहोश होकर के गिर पड़े, मूर्छा आ गई।
गर्मियों का दोपहरी का जेठ का महीना था। भूखा प्यासा नंगे पैर बेहोश हो गया। अब भगवान उसको जगाने लगे, पर उनकी मूर्छा जाती नहीं है। जगा जगा के थक गए, बोलत नहीं कछु बैन। भक्त वत्सल नंदलाल के भरे आए दो नैन। रोने लगे कन्हैया, अरे मेरे कारण इस भक्त ने भोजन पानी कुछ भी नहीं किया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। चलिए अब कथा में ध्यान दीजिए। तो महाराज आज भगवान के नेत्र भर आए और जगाने लगे, पर उनके मूर्छा नहीं जाती। भगवान कहने लगे, हे उद्धार अनेक जने के किए, खल मारे एक तैं एक बलि। गजगीध अजामिल और द्रुपदी, लख दीन सभी की विपत्ति दली। मैंने कई लोगों का उद्धार किया, कई की मुक्ति करी, कई राक्षसों को मारा। अब किया भक्त सो पालो परो, जह पे चतुराई न एक चली। अब याही के प्राण विनीत बचे, यदि आवे यहाँ वृषभानु की लली। ये तो राधा जी का भक्त है, ये मेरे कहने से नहीं उठ रहा है। अब तो राधा रानी स्वयं आए तभी ये उठ सकता है। और भगवान रोते रोते बरसाने में राधा रानी के महल में पहुंच गए। वहां पर देखा, जैसे ही राधा रानी ने भगवान को देखा तो कहने लगे, खरी दोपहरी जेठ की ऐसे में ब्रजराज, उदासी पर करके कृपा, आए हो कि काज। हे प्रभु, इस भरी दोपहरी जेठ में आप किस कारण आए हो? तुम्हारे कन्हैया तो बड़े विनोदी स्वभाव के हैं। बोले, मंदिर में संगीत सुन मगन हो रही आप, और बरसाने की डगर में पड़ो तुम्हारो बाप। राधा रानी बोली, हमारा बाप कहाँ से? तो बोले, तुम्हारा जो भक्त है ना ब्रजदास, वो तुमको बेटी मानता है। वो बरसाने के रास्ते में भूखा प्यासा पड़ा है, तो गोविंद आज्ञा करो, मैं क्या करूं? तो कहा, यदि आप उसके लिए भोजन लेके चलो, जल लेके चलो, तो ही उसके प्राण बच सकते हैं। मैं तुमसे विनय करता हूं। उसी समय राधा रानी ने जैसे भोजन तैयार किया है, तो भगवान बोले, राधे तुम अपने वेश में मत चलो। यदि तुम्हें वो ऐसे देखेगा तो अपने प्राणों को त्याग देगा कि उसके कारण तुमने अपने शरीर को कष्ट दिया। तुम उसकी बेटी रतिया का वेश बना लो। और उसी समय राधा रानी ने रतिया का वेश बनाया है। पीतल की थाली में भोजन सजाए, पीतल की थाली में भोजन सजाई, जट शीतल सुनीर नीर घटबीच भर लाई हैं। दोपहरी में धाई तापर भानु ने तपाही देह, गोरे मुख पर काले मासी आन छाई है। झलका झलक आए अनेक प्रत्येक पीर पाई, पाए पियराए से। और भक्त ब्रजदास की विनीत भव वादा हरन, रतिया को बेश श्री राधा धरी आई है। और ब्रजदास के पास आकर के कहने लगे, पिता पिता बोलने लगी, प्रिय पुत्री की भांति। चातक के मुख में पड़ी, मनहुआन के स्वाति। जैसे मधुर पिताजी पिताजी शब्द उसके कानों में गया है, तो उसकी निद्रा खुल गई, मूर्छा जाती रही। और जैसे ही रतिया को देखा, बोली, बेटी तू यहाँ कैसे? बोली, पिताजी मैं इंतजार करते करते थक गई, पर जब आप आए नहीं
तुम्हें भोजन लेके चलिए। साक्षात राधा रानी है। ब्रजदास कहते हैं, बेटी आज तो ऐसा मन कर रहा मैं तुझे देखता ही रहूं, तुझे निहारता ही रहूं, तेरे चरणों में प्रणाम करता रहूं। ऐसा दृश्य मुझे कभी नहीं लगा। तो राधा रानी ने कहा, पिताजी आप भोजन पा लीजिए, घर में कुछ मेहमान आ गए हैं। मैं घर जाती हूँ, आप ये गगरी जल की और थाली लेके घर आ जाना, मैं घर पर ही मिलूंगी, आप आराम से आ जाना। और इतना करके राधा रानी थोड़ी दूर में जाकर अंतर ध्यान हो गई। ब्रजदास ने भोजन पाया है तो ऐसा सुंदर स्वाद उसको जीवन में कभी नहीं आया। जैसे जल का पान किया सारी थकावट उतर गई और सायंकालीन थाली और गगरी लेकर के अपने घर पहुंचा है। आवाज लगाई, बेटी रतिया आज तू नहीं जाती तो मेरे प्राण नहीं बचते। रतिया बोले, कहाँ पिताजी? बोली, वहां तू ही तो मुझे ये थाली और ये लोटा ये जल सब देके आई थी भोजन। बोली, पिताजी मैं तो कहीं नहीं गई। बोली, वो मेहमान कहाँ हैं जो घर पे आए थे? बोली, पिताजी ना तो यहाँ पर कोई मेहमान आया है और ना ही मैं कहीं गई थी, ना ही मैं भोजन लेके गई, नहीं पानी लेके गई। अब ब्रजदास जी महाराज समझ गए ये तो हमारी लाडली श्री राधा रानी की कृपा है। दौड़ करके गए मंदिर में, प्रणाम किया। तो ये सत्य घटना इसी कलयुग की है, कुछ समय पूर्व की। तो ये क्या हमको संकेत देती है, क्या सिखाती है? भक्त की रक्षा आज भी भगवान करते हैं यदि हमारा भाव पुष्ट हो तो, सच्ची श्रद्धा हो तो भगवान चमत्कार अवश्य करते हैं। तो आज अघासुर के पेट में सभी गए और भगवान भी उसके अंदर जैसे प्रविष्ट हुए, उसने अपना मुख बंद कर लिया। जैसे उसने अपना मुख बंद किया, भगवान ने अपने शरीर को विशाल बनाया और उसके ब्रह्मरंध्र को भेदन करके सभी ग्वाल बालों को लेकर के भगवान बाहर निकल आए। अब ग्वाल बालों ने कहा, भैया तूने या अघासुर को तो मार दिया, पर अब ये भूख का जो असुर है क्षुधातुर, इसको भी मार दे तो बड़ी कृपा हो। तो सभी ग्वाल वालों ने कहा, जो अपना अपना भोजन लेके सभी लोग आए हो सब ले लीजिए। और भोजन प्रसादी लेकर के सभी ग्वालवाल आज यमुना के पावन पुल पर बैठ गए और भगवान ने चारों तरफ बैठ करके अपने चार मुख प्रकट कर दिए। कोई ग्वालवाल इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है और आज भगवान ने भोजन की क्रीड़ा प्रारंभ कर दी। क्या आभा शोभा प्रवाह है। भगवान एक ग्वालवाल के हाथ से जूठा अचार छीन के खा लेते हैं। किसी के हाथ का जूठा